तो कुछ क्वेश्चन भी ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज 1p ऑर्बिटल पॉसिबल? क्या 1p ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकता है? तो हम जानते हैं सर 1p तो होता ही नहीं है। पहले वाले शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है 1s, दूसरे वाले शेल में दो सब शेल होते हैं 2s 2p। अब कोई कहे कि सर 2d पॉसिबल है क्या? तो इसका आंसर हम देते हैं आप लोगों को। देखो कैसे चेक करेंगे। इसके लिए आप n क्वांटम नंबर निकालिए। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 1 और p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 1, जो कि सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n की वैल्यू और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं। l की वैल्यू हमेशा n की वैल्यू से छोटी होती है। क्या 2d पॉसिबल है? तो 2d पॉसिबल है या नहीं है चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू 2 और d की वैल्यू d है तो d के लिए l की वैल्यू कितनी रहेगी 2। सर ये ऑर्बिटल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n की वैल्यू और l की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं। ये बात हमने आप लोगों को क्लियरली क्वांटम नंबर वाले टॉपिक में बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के 11th इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू राइट करके दिखानी है। तो इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? आपको कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए सर। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। हमारा कौन सा इंटरेस्ट है? 11th इलेक्ट्रॉन में इंटरेस्ट है। तो 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ये सेकंड थर्ड फोर्थ 10 तक यहाँ पे आ गए। ये है 11th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 11th इलेक्ट्रॉन का आप दिखा दीजिए, ये रहा। ठीक है, अगर कोई पूछा 10th वाला इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ तो 10th वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें आता तो इसमें देख लेते। फिलहाल 11th वाले के लिए बात हो रही है तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 3 है। l की वैल्यू कितनी रहेगी? s है तो फिर 0 है। m की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। l 0 है तो m भी 0 रहेगा। और s की वैल्यू कितनी रहेगी? -1/2 नहीं +1/2, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। चलो यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फाइंड द ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के 10th इलेक्ट्रॉन के लिए। तो 10th इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा होगा 2p में। देखिए जरा 1 2 3 4 तो यहां तक आ गए। ये 5th 6 7 8 9 एंड 10, ये है 10th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2p में जा रहा है तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2, p है तो l की वैल्यू कितनी रहेगी 1, m की वैल्यू कितनी रहेगी? ये px है, ये py है और ये pz है। और pz के लिए m की वैल्यू कितनी होती है 0। ध्यान रखना है px हमने आप लोगों को जब क्वांटम नंबर वाला टॉपिक बनाया था तब वहां पे बताया था। ये px, ये py और ये pz, इन दोनों के लिए +-1, एक की +1 एक की -1। और pz के लिए m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू यहाँ पर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो s की वैल्यू है -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, ये लिखा हुआ है फाइंड ऑल क्वांटम नंबर फॉर 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d10। 3d10 मतलब कोई आप लोगों को सबशेल दिया हुआ है, कॉपी गिर गई है, जरा इसको भाई फिर से लिख लेते हैं। 3d10 इसके लिए आप लोगों को 8th वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू पता करनी है। तो चलो पता कर लेते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे स्टूडेंट? क्या आपको पता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कि सर ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये रहा स्टूडेंट 8th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3d में चल रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू d के लिए कितनी रहेगी 2, m की वैल्यू, अब m की वैल्यू के लिए देखिए, m की वैल्यू के लिए मैंने आप लोगों को बताया था d में जब बात की थी 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये होता है dxy, ये dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। इन दोनों के लिए वैल्यू थी +-2, इन दोनों के लिए वैल्यू बताई थी +-1 एंड dz² के लिए m की वैल्यू बताई थी 0। तो यहाँ पर है थर्ड वाले में है 1 2 3, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी -2, राइट। और s की वैल्यू चेक कर लीजिए, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो s की वैल्यू हो गई -1/2। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर, छोटा सा है ना, आसानी से कर सकते हैं इन सारी चीजों। कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन दिया जाए, कोई भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए आपको क्वांटम नंबर की वैल्यू राइट करनी हो तो आप आसानी से उनकी क्वांटम नंबर वैल्यू राइट कर सकते हो। क्वेश्चन ये है आप लोगों को, Fe + Zn2 +
एंड Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है, ठीक है, Fe+ का, Zn2+ का एंड Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन राइट करना है। तो चलो देखो Fe का कॉन्फ़िगरेशन जब भी याद करो, मेरा तरीका क्या है, मैं अपना तरीका बताता हूँ, मैं आप लोगों को कैसे समझा रहा हूँ। कोई भी आपको आयन का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप सबसे पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन करना, सबसे पहले किसका कॉन्फ़िगरेशन करना, एटम का। चलो यहाँ पे Fe2+ लिख लिया है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, 26 है तो 1s2 2s2 2p6 राइट, 3s2 3p6 आना चाहिए 3d, लेकिन 3d से पहले कौन आता है 4s एंड 3d 6। ये हो गया आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, चेक कर लीजिए 2 and 2 4 6 10 20 एंड 26। अब आपको करना है Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन। ओके, Fe2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आउट करने, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन आउट सबसे कहां से करेंगे, जो शेल सबसे बाहर होगा, जो शेल सबसे बाहर होगा वहां से आप लोगों को इलेक्ट्रॉनों को आउट करना है। तो सर इलेक्ट्रॉन आप कहोगे सर 3d वाला सबसे बाहर होगा, 3d में से बाहर निकाल दो 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं बच्चों, 3d बाहर नहीं है। देखो ये है पहला वाला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है दोनों मिला के दूसरा वाला शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 3s 3p और 3d मिला के तीसरा वाला शेल है, 3s तीसरे वाले शेल, और तीसरे वाले शेल में 3 सब शेल, कौन कौन से 3s 3p एंड 3d, तो 6 और 6 ये हो गया 14, और फोर्थ वाले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? इसको देखना, जो वैल्यू सबसे बड़ी है वही है लास्ट वाला शेल। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 4s से निकलेगा। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन जब आपको आउट करना है तो कहां से आउट करोगे, जो शेल सबसे बाहर है वहां से आप इलेक्ट्रॉनों को आउट करोगे। तो कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d6। बात समझ में आ गई? आप 4s को लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने 4s0 लिख दिया है, आपको सर हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इतना लिखाएंगे 3s2 3p6 3d6, तो वो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जैसे जिंक +2 का करना है तो जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आप किसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10, ये होता है जिंक का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है Zn2+ का, Zn2+ का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आउट करने हैं। सर कहां से आउट करोगे, 3d10 से या 4s से? तो इलेक्ट्रॉन कहां से आउट होता है, जो शेल सबसे बाहर है वहां से इलेक्ट्रॉन आउट करना है। तो सबसे बाहर तीसरा वाला शेल होगा या चौथा वाला शेल होता है, फोर्थ वाला शेल बाद में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी वहीं से आउट कर दीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d10, तो ये हो गया जिंक 2+ का कॉन्फ़िगरेशन। निकल 2+ का करना है तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। चलो यहां करते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये होता है निकल का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपको करना क्या है, Ni2+ का। तो Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा प्यारे बच्चों, कहां से इलेक्ट्रॉन आउट करेंगे सर, 4s इलेक्ट्रॉन आउट करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d8। ओके, अब बाई चांस हमारे Ni3+ का कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, Ni3+ का, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आउट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फिर डी से आउट निकालते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कहां से आउट होता है, जो शेल सबसे बाहर है वहां से इलेक्ट्रॉन आउट करना है। जैसे मैं एक कॉन्फ़िगरेशन और बताता हूं Cu2+ का। ओके, Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले मुझे कॉपर का करना पड़ेगा। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2, मैंने स्टार लगाया था, इस पे आप लोगों को ध्यान आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये था कॉपर का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। यहां लिखते हैं 6 को, लेकिन मुझे किसका बताना है, कॉपर +2 का बताना है। +2 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे या नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे 3d में से। तो कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d9। ओके, ये हुआ Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में यूजुअली दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन तो समझ लो आना ही आना है, चाहे किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने को दे दिया जाए या फिर किसी आयन का कॉन्फ़िगरेशन करने को दे दिया जाए। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर को समाप्त घोषित करते हैं। हमने बहुत सारी बातें समझाई आप लोगों को, इन सारी चीजों को समझो, है ना, अच्छे से समझो और अपनी स्टडी मन लगा के करते रहो।